करिले शुक्रिया हम ओह भगवान के तोह के बनौले बारे कवन माटी सान के। तोहरा नियन रूप नहीं राम न बनई है, बनावे जब जई है तो बनावे नहीं पई है। जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी को जीके स्टडी विथ पवन पर स्वागत है। आज से फिर एक नया टॉपिक के साथ आया हूं। यह भी टॉपिक बहुत मस्त और जबरदस्त है। इस टॉपिक का नाम है संविधान से महत्वपूर्ण कुछ सवाल है जो या एसएससी जीडी में ये सब पूछता रहता है, छोटा छोटा ही सवाल पूछता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि मेरा चैनल का नाम है जीके स्टडी विथ पवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम है संविधान से संबंधित प्रश्न, यानी कुछ प्रश्न है। चलिए सबसे पहले बता दें कि संविधान सबसे पहले किसने लिखा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, माने संविधान के बनाने के लिए शुरुआत कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 389 यानी उतने लोग सदस्य थे। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, माने संविधान के बनाने के लिए पहला बार, तो यह 9 दिसंबर 1946, जिसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 2 दिन के बाद होता है जो 11 दिसंबर 1946 को, जिसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसके किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, इसका 3 बैठक हुआ था। 46 में हुआ था, 3 बैठक हुआ था। और अंतिम बैठक कब हुआ था, माने पूरा जब बन गया तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान को पारित कब किया गया, माने हमारा संविधान बन गया, अब इसको लागू किया जाए। तो पहले पूरा यथी हो गया, तब कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, माने हमारे देश में संविधान कब लागू होगा, कब किया गया, तो यानी 26 जनवरी 1950 को। यानी उस दिन से हमारे देश में क्या हुआ, नियम कानून चलने लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। उसके बाद संविधान सभा को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, माने कब अपनाया कि हमारे देश का एक राष्ट्रगान भी होना चाहिए, जन गण मन। तो कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत पूछता है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ये भी तो ये गीत कौन था, तो वंदे मातरम सुजलम सुफलम, यह गीत था। उसके बाद भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, यानी तिरंगा को, तो 22 जुलाई 1947 में। यानी आजादी से पहले ही हमारे देश का झंडा ऐसा होना चाहिए, ध्वज ऐसा होना चाहिए। उसके बाद भारतीय संविधान को निर्माण के समय में कितना समय लगा, माने हमारे भारतीय संविधान बनाने में, हमारे देश का संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उसके बाद संविधान के बनाने में कितना खर्च आया, तो पूछता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ, यानी कितना खर्च हुआ, तो 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी, कितना भाग थे, तो 22, यानी जब संविधान बना था। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। उसके बाद मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो 395, अब तो ज्यादा हो गया है। उसके बाद भारतीय संविधान के पितामह कब किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्हीं ने भारतीय संविधान को लिखा और यह बहुत बढ़िया लिखा। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछे तो भारत का है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है जीके स्टडी विथ पवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।